और अब जान लीजिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। गहलोत का दिल्ली प्लान, न्याय के लिए आंदोलन, कर्मचारियों का हल्ला बोल, खूंखार पैंथर की पहरेदारी, एटीएम लूट की कोशिश, दौसा में रफ्तार का कहर, हादसा, धरना और आश्वासन, शराबी कांस्टेबल का विरोध, लड़कियों की खरीद फरोख्त और पूर्व पीएम को नमन। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। आजादी का 75वां वर्ष एकता की भावना कार्यक्रम चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी स्मारक पर यह कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कई आला नेता मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी स्मारक जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। आजादी का 75वां वर्ष एकता की भावना कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी स्मारक पर चल रहा है। कांग्रेस के दिग्गज चेहरे वहां मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, सोनिया गांधी वहां पर हैं और भी कई आला नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और करौली से बड़ी खबर है। यहां व्यापारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। मंडरायल में व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर हैं। मंडरायल थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शराबी कांस्टेबल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कांस्टेबल पर नशे में उत्पात मचाने का इनका आरोप है। ये चेतावनी दी गई है कि कांस्टेबल को यहां से हटाया जाए, नहीं तो जब तक नहीं हटाया जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए रात में भी धरना बदस्तूर जारी था। इस धरने में मंडरायल क्षेत्र के व्यापारी हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो धरना दे रहे हैं और नारेबाजी के दौर चल रहे हैं। मंडरायल थाने के ठीक सामने ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। एक कांस्टेबल पर इन सभी का आरोप है कि वो शराब के नशे में उत्पात मचा रहा था और इन्हीं आरोपों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मांग उठाई जा रही है कि उस शराबी कांस्टेबल को यहां से हटाया जाए और अगर नहीं हटाया जाता है तो इनका धरना चलता रहेगा। ये चेतावनी साफ तौर पर इनके द्वारा दी गई। आप देखिए रात धरने में बीती और सुबह भी वही तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या अपडेट्स हैं? बताना चाहूंगा ये मंडरायल थाने के हेड कांस्टेबल जनक सिंह और कांस्टेबल गिरधारी के खिलाफ जो क्षेत्र के लोग हैं वो लामबंद हुए हैं। उनका आरोप है कि ये शराब पीकर उत्पात मचाते हैं और गाली गलौज करते हैं, जिसको लेकर व्यापारी रात 9:30 बजे से थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान व्यापारियों ने एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है और जो हेड कांस्टेबल है उनको हटाने की ये मांग कर रहे हैं। व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन का कहना है कि जब तक इनको लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा या निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो डीएसपी दीपक गर्ग हैं उनका कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं और जो कार्रवाई संभव हुई वो की जाएगी। लेकिन लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए रात को यहाँ बड़ी सर्दी में ये जमे रहे और शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर चलते हैं दिल्ली। आजादी का 75वां वर्ष एकता की भावना कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर
लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमेशा किया। बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में जो माहौल था देश के अंदर, जिस रूप में 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारी सीमाओं पर, और जो युद्ध हुआ उस वक्त में जो विजय प्राप्त करी, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना कि 90,000 से अधिक जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सबका सरेंडर हो गया हो। ये हमारी फौजों की कमाई थी। तो वो महान इंदिरा जी हरित क्रांति भी करी देश के अंदर, देश को आत्मनिर्भर बनाया, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर देश को आगे बढ़ाया। तो आज उनको पूरा मुल्क याद करता है। पोखरण राजस्थान में ही है, वहाँ पर परमाणु विस्फोट किया जब 73 के अंदर, कोई भूल नहीं सकता। तो उनकी उपलब्धियाँ तो अपार थी। ऐसी महान नेता को याद करके गर्व महसूस होता है। ये देश के अंदर आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से कि चुनौती आई देश के सामने, पर उसका मुकाबला किया हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में। और मैंने कहा देश को एक रखा, अखंड रखा और अपने आप को शहीद कर दिया देश के लिए। उसकी याद में हम सब आज इकट्ठे हुए यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि सोनिया जी और खड़गे साहब, सब लोगों की भावना वही है, किस प्रकार नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि देश कैसे चुनौतियों भरा हार भी है। आज भी चुनौती बहुत बड़ी देश के सामने है। हम चाहते हैं कि सरकार बदलती रहती है लोकतंत्र के अंदर, पर देश मजबूत रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान के अनुसार देश चले, कानून का राज स्थापित रहे। ये हम सबकी सोच है। राहुल गांधी की यात्रा भी उसी लिए हो रही है। जो इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे वो शांति, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। हिंसा का परिणाम है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ इंदिरा जी की शहादत हुई है, वो हिंसा का परिणाम था। इसलिए हिंसा किसी भी कीमत पर, मैं समझता हूँ, कोई स्थान नहीं रखती दुनिया के और देश के अंदर, समाज के अंदर। जहाँ हिंसा होगी वहाँ आप सोच सकते हो क्या होगा। इंदिरा जी की शहादत हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए। इसलिए आज मुल्क में जो शांति, प्यार, भाईचारे की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं बची। सर, गुजरात में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपको भी मिली है। पीएम 3 दिन पे 7-7 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर्स सभी नहीं पहुंचे हैं गुजरात में। राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे हैं। तो किस राहुल जी आ रहे हैं, 21 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, हम तो वही रहेंगे। बहुत शानदार मीटिंग आप देखेंगे होगी। और कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही है वहाँ पर, बाकायदा कैंपेन गांव-गांव में चल रहा वहाँ पर। और राहुल जी भी आए थे 5 सितंबर को, तो बहुत शानदार मीटिंग हुई थी वहाँ पर। जो लोग, मैं 4-5 बार मैं गया हूँ वहाँ पर, तो सब जगह माहौल अच्छा है वहाँ पर। सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर माहौल है वहाँ बना। और उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। सब आम आदमी पार्टी वहाँ खेल बिगाड़ने में लगी। आप पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया वापस। पहले काफ़ी उन्होंने जनता को गुमराह किया था, पर वो स्थिति है नहीं। उनकी कथनी करनी बहुत बड़ा अंतर है देश के अंदर। पंजाब उसका उदाहरण है। क्या वादे किए थे पंजाब में, आज पंजाब की स्थिति क्या बन गई आप सब जानते हैं। हालात बड़े गंभीर है। खाली वो अपना ऑरा बना के चलते हैं, पर धीरे धीरे पोल खोल रही है उनकी। सर, गुजरात में जिस तरह से बीजेपी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रही है, चुनौती चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के शाहपुरा में एटीएम लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस सतर्क थी और पुलिस की सतर्कता की वजह से ही एटीएम लूट का बदमाश का प्रयास विफल रहा। सायरन बजा, जिस पर बदमाश सामान छोड़कर भाग गए। देखिए, पीपीई किट पहनकर आए थे बदमाश, एटीएम में घुसे
पुलिस ने मौके से गैस कटर और अन्य सामान बरामद किया है। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश की तस्वीर कैद हुई है। शाहपुरा थाना इलाके के बाड़ी जोड़ी गांव में यह घटनाक्रम सामने आया। देखिए, बदमाश ने जो प्लान बनाया था एटीएम लूट का वो ये था कि वो पीपीई किट पहनकर आएगा ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके, उसे पहचाना ना जा सके। इसके साथ ही वो गैस कटर लाया था और अन्य कुछ उपकरण जिसके जरिए वो एटीएम को काट कर ले जाना चाहता था, लेकिन सायरन बज गया। पुलिस तुरंत ही पहुंची और ऐसे में बदमाश को वहां से भागना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। आपको बता दूं कि शाहपुरा थाना इलाके के बाड़ी जोड़ी गांव का ये मामला है, जहां उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस कंपनी का जो एटीएम लगा हुआ था, बीती रात जो अज्ञात बदमाश एटीएम लूटने की प्रयास की वजह से वह अंदर घुसे थे। बताया जा रहा है कि जो बदमाश अंदर घुसे थे उन्होंने पीपीई किट भी पहन रखा था ताकि सीसीटीवी कैमरे में उनकी पहचान ना हो सके, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि यहाँ पे जो सायरन लगा हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी वजह से है जो सायरन बज उठा और इस सूचना है जो पुलिस तक पहुंची और पुलिस है जो मौके पे पहुंची। पुलिस को आता देख के जो बदमाश है मौके से भागे। जो बदमाशों ने मौके पर 2 गैस कटर, लोहे की रोड व अन्य सामान छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने है मौके पे पहुंचकर वो सामान जब्त किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। बैंक के शाखा प्रबंधक जो है उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है। बताया जा रहा है कि बैंक के एटीएम में 5 लाख रुपए थे जो बच गए। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से। नानता महल स्कूल में करीब 22 घंटे बाद भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। पूरे इलाके में रात भर हेलोजन लाइट लगाकर पैंथर के डर के चलते पहरेदारी की गई। अलग अलग पिंजरों में मुर्गा मछलियां रख पैंथर को पकड़ने की कोशिश की गई। डर और दहशत के बीच लोग छतों पर टकटकी लगाए बैठे रहे। वहीं पूरे इलाके में झुंड के साथ लोगों ने पहरेदारी कर सभी को सतर्क किया। आज भी स्कूल को दूसरे भवन में संचालित करवाया जाएगा। ड्रोन की मदद से पैंथर की लोकेशन खोजी जाएगी। देखिए, पहले दिन जिस तरह से पैंथर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, सफलता नहीं मिली, तो अपनी रणनीति को रिवाइव किया जा रहा है। पहले दिन फोकस ये था, कुछ पॉइंट्स पर पिंजरे लगाए गए थे। उम्मीद ये थी कि जब भी पैंथर को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो वो बाहर निकलेगा और हो सकता है पिंजरे में आकर फंस जाए। दूसरा प्लान यह था कि अगर वो दिखाई देता है तो फिर उसे घेर कर ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, लेकिन इन दोनों की नौबत नहीं आई। पैंथर कहां है, किस जगह पर छिपा बैठा है, ये सामने नहीं आया। और दूसरा, अगर उसे भूख प्यास लगी भी तो उसने पिंजरों का रुख नहीं किया है। ऐसे में अब रणनीति को रिवाइव किया गया है। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से खोजा जा रहा है कि पैंथर आखिर कहां है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन एक बार पता चल जाए तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सारा इंस्पेक्शन किया, फ्रंट से भी और पीछे से भी। तो बाहर आकर के जो अभी रिपोर्ट दी उन्होंने तो बताया कि मतलब उसकी पोटी वगैरह मिली है ताज़ा। उससे ये है कि उनका ये कहना है कि भाई रात को उसका मूवमेंट यहाँ रहा है। पता तो चल गया कि वो आसपास ही इसी एरिया में छिपा हुआ है, तो एक पिंजरा तो इमीडिएटली उन्होंने लगा दिया है और अब वो कैमरे और भी पिंजरे लगाने की वो करेंगे इसमें अभी। और हमने स्कूल प्रशासन को बोल दिया है कि जहाँ तक ये लेबर्ड को हम पकड़ नहीं पाते या इसका कुछ लोकेशन पता नहीं चलता, जब तक हम स्कूल को अलाउ नहीं करेंगे तो स्कूल को बंद कर देंगे। इलाके में दहशत का माहौल है साहब, बहुत ज़्यादा। इससे थोड़ा सा कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम सबको अलर्ट कर रहे हैं और सभी से बोल रहे हैं कि संभल के रहे, सावधानी पूर्वक रहे, और प्रशासन अपना काम कर रहा है। और सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, कुछ ही दिनों में दूसरी बार पैंथर की खबर पर आप लाइव खड़े हैं। इस बार हालात अलग हैं, जगह अलग है, और इस बार यह भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिर पैंथर है कहां पर। जी देखिए, बिल्कुल करीब 2 सप्ताह बाद, क्योंकि इससे पहले महावीर नगर इलाके में पैंथर ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि वहां रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन ये ग्रामीण इलाका कहा जा सकता है, शहरी सीमा में हालांकि नानता इलाका है, लेकिन
जंगल के आसपास, थर्मल के आसपास वन क्षेत्र है और इसी स्कूल के हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये नानता का स्कूल, नानता महल स्कूल कहते हैं और इसी स्कूल के अंदर अभी तक वन विभाग की टीम मौजूद है। पैंतर यही है और पैंतर का रेस्क्यू करने के लिए तमाम जो प्रयास है वो प्रयास फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नाकाम साबित हो रहे हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि करीब 25 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल वन विभाग की टीम को सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। छतों पे लोग आने जाने में कतरा रहे हैं। देर रात तक लोग सड़कों पे थे, झुंड बनाकर लोगों को अपील कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, सतर्क कर रहे थे कि कहीं ये पैंतर किसी बच्चों पर हमला नहीं कर दे, कहीं किसी जानवर पर या किसी इंसान पर हमला नहीं कर दे। पूरे इलाके में दहशत है। अभी भी जहां हम खड़े हैं उस इलाके में लोग दहशत में, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद आपसे जानना चाहते हैं किस तरह लोगों में दहशत है क्योंकि 25 घंटे बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। अभी तक कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है और जब से पैंतर के बारे में जानकारी मिली है और देखा गया है इसको, जब से आसपास पूरा इलाका है और ऑब्वियसली ये जिस जगह पे है वो एक पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है जिसमें 2 स्कूल भी अभी चालू है। तो एक पार्षद साहब, स्कूल के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की क्योंकि करीब 500 से 700 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और वो बच्चे अभी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं अंदर। अभी एक स्कूल को तो चालू करवाया है, आज से सामने यहाँ पे एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसके अंदर चालू करवाया और अब इसलिए दूसरे स्कूल को भी हम जल्दी चालू करेंगे। एक बिल्डिंग दे रखी है वहीं स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी तक वन विभाग की टीम कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पा रही है कि कब तक इस पैंतर का रेस्क्यू हो जाएगा, कब तक इन लोगों को देखिए कल के दिन उम्मीद ये थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि पैंथर को भूख प्यास लगेगी तो वो हो सकता है पिंजरों की ओर रुख करे, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि एग्जैक्टली पैंथर है कहां ये जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में कॉर्डन ऑफ नहीं किया जा सका है, उसे घेरा नहीं गया है। तो आज किस नई रणनीति को अपनाया जा रहा है? देखिए रणनीति में कोई खास बदलाव नहीं किया गया क्योंकि पिंजरे लगाए, पिंजरों में कुछ बताए जा रहे हैं मुर्गे रखे गए हैं और भी कुछ उनके खाने की जो मछली वगैरह रखे गए हैं ताकि वो वहां आए और उनके लालच में आए और वो पकड़ में आ जाए, लेकिन फिलहाल सफलता हाथ नहीं लग पाई। बताया जा रहा है कि जो पैंतर है, वन्य जीव, ये इस तरह के जो प्राणी होते हैं वो भी चतुर होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंसान हमें इस तरह के लालच देकर शायद पकड़ने के लिए कामयाब न हो जाए। और सबसे जो बड़ी चुनौती ये कही जा सकती है स्वप्निल की, ये जो एरिया है नानता महल स्कूल कहा जाता है, ये गन्ना जंगल टाइप का एरिया है। छोटा सा एक एरिया 15 से 20 बीघा में फैला हुआ एक स्कूल है जहाँ वन क्षेत्र है, कंटीली झाड़ियां है, लंबे चौड़े वृक्ष है और सबसे बड़ी जो बात है विरासत वाला पूर्व जो जीर्ण शीर्ण अवस्था वाला बहुत ही वैभवशाली पुराना महल है जहाँ छोटी छोटी गुफाएं टाइप एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी छिप कर बैठ जाए तो किसी को भी पता नहीं लगे। हालांकि ट्रैकर कैमरा लगाया गया है, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन से तलाशी अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार निगरानी रखे हुए, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में जिस पहली बार उसे परसों रात स्पॉट किया गया, क्या उसके बाद अब तक किसी ने भी उसे दोबारा स्पॉट नहीं किया है? इस बात की क्या गारंटी है कि वो यहीं है कहीं और दूसरे इलाके में ना घुस गया होगा? देखिए वन विभाग की टीम को यहाँ पगमार्क मिले हैं, उनके चिन्ह मिले हैं और उसके बावजूद में यहाँ जो कैमरा लगा उस कैमरे में उसकी हल्की सी झलक मिली। हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब वन विभाग की टीम इसीलिए यह कंफर्म कर पा रही है कि ये जो पैंतर है इसी जो नानता महल स्कूल के अंदर ही है, क्योंकि ये जंगली एरिया है, छोटा सा जगह है जरूर है लेकिन वहां छुपा हुआ। अभी वन विभाग की टीम के कई कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौके पे हैं और अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अंदर ये हैं और यहाँ जो ये गाड़ी लगी हुई है और पिंजरा लगा हुआ और उसके बाद रेस्क्यू कर उसको अंदर बाहर लाया जाना है। लेकिन रेस्क्यू में न केवल समय लग रहा बल्कि रेस्क्यू कब तक पूरा होगा, रेस्क्यू पूरी तरह से ये कहा जा सकता अभी शुरू भी नहीं हो पाया क्योंकि वन क्षेत्र है और तमाम प्रयासों के बावजूद जो है सफलता हाथ नहीं लग पाई और वन्य जीव को पकड़ने के लिए जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं और वन विभाग की टीम जो है वो बड़ी
चुनौती का सामना कर रही है। और सबसे जो बड़ी चुनौती ये भी कही जाती है कि 500 से 700 अधिक बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। उनको शिफ्ट करके कई सामुदायिक भवन, कई दूसरी बिल्डिंग में वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो स्थानीय पार्षद है, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगे हुए हैं, दिन रात पूरी निगरानी कर रहे हैं। लोग झुंडों में लोगों को अपील कर रहे हैं, कोई नए कोई मेहमान या नए व्यक्ति यहाँ इस इलाके में रात को न आ जाए और उनपे पैंतर कहीं हमला न कर दे। तो बड़ी चुनौती है और ये चुनौती शुरू से यहाँ रही है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले आए हैं क्योंकि ये थर्मल से सटा हुआ वो क्षेत्र है जहाँ घने जंगल है, पहाड़ी एरिया से सटा हुआ है और वन क्षेत्र है। और अक्सर पानी और खाने की तलाश में ये जो वन्य जीव है, पैंतर सहित अन्य, ये अक्सर इस तरह आबादी क्षेत्र में घुस जाते हैं और लोगों के लिए एक खतरा पैदा कर देते हैं। और यही एक वीडियो वायरल होने के बाद, वीडियो सामने आने के बाद, स्थानीय लोगों को देखे जाने के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है, दहशत का माहौल है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी तक पैंतर का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और पैंतर कब तक पैंतर का रेस्क्यू हो जाएगा, आप इसके बारे में वहां की तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं? आप जिस इलाके को बता रहे हैं, जो उस इलाके से को नहीं जानते या उस इलाके में कभी घूमे नहीं है, उनके लिए पिक्चर करना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप दिखा सके तस्वीरें। जी देखिए, ये तो एक ग्रामीण इलाके में जो नानता में ये एक स्कूल है, इस स्कूल की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। इसी स्कूल के अंदर, क्योंकि अभी दरवाजा लगाया जा चुका है, संकड़ी यहाँ गलियां है, यहाँ अलग अलग ये जो लोग खड़े हैं इनके अलावा यहाँ संकड़ी गलियां है, छोटी छोटी मार्ग हैं, उबड़ खाबड़ मार्ग कहे जाते हैं। और इस जो ये स्कूल कही जाती है, इस स्कूल के अंदर फिलहाल पैंतर जो है अभी बताया जा रहा है और वन विभाग की टीम अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है, बाहर से ताला लगा दिया गया, न केवल स्टूडेंट और स्टाफ बल्कि कोई आम आदमी भी इसमें फिलहाल प्रवेश नहीं कर पा रहे। हम अभी अंदर जाके देख आए हैं, लेकिन क्योंकि वहां ज्यादा आवाज करने के बाद वो ज्यादा अलर्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहां से कवरेज करना ज्यादा उचित समझा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां अभी भी मौके पर मौजूद है। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं ये ग्रामीण इलाके की। ये संकड़ी गलियां ही नहीं बल्कि उबड़ खाबड़ रास्ते, और ये अलग अलग है, कहीं से भी किधर से भी जो है पैंतर भाग सकता है और लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है डूंगरपुर से। गड़ानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले में ये अपडेट है। आसपुर पुलिस ने 2 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पिकअप में विस्फोटक भरकर पुल तक पहुंचाने वाले गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये एक और सफलता संभवतः पूछताछ के आधार पर मिली है। 2 और आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए। देखिए, गड़ानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिला था और उसके आसपास झाड़ियों में भी विस्फोटक मिला था भारी मात्रा में, जिसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं। हालांकि जांच के दौरान राहत की सांस पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने तब ली जब ये एक लोकल एंगल निकल कर आया। जो आरोपी था, मुख्य आरोपी लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता, वो पहले ही अरेस्ट हो चुका है और अब 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, कहां से और कैसे हुई गिरफ्तारी? स्वप्निल, जो उदयपुर में रेल ब्लास्ट हुआ था उसके ठीक 4 दिन बाद डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गड़ानाथ जी पुल के पास लगातार 2 दिन तक भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद में सनसनी फैल गई थी और पुलिस के साथ में सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई थी और एक चैलेंज हो गया था उनके सामने कि इस पूरे मामले को खोला जाए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए आसपुर क्षेत्र में एक लाइसेंसी विक्रेता जो था विस्फोटक सामग्री का, माइनिंग की विस्फोटक सामग्री का, उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसने ये पूरा जो विस्फोटक है अपना खुद का होना बताया था और ओवर स्टॉक के चलते उसने इसको अज्ञात स्थान पे फेंक देना बताया था। और उस जो लाइसेंसी विस्फोटक विक्रेता था उसने अपने 2 सहयोगियों के साथ में मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। 2 अन्य सहयोगी थे जिनके साथ पिकअप में भरकर इस पूरे विस्फोटक को ले जाया गया था गड़ानाथ जी पुल पे और वहां से इसको नदी में फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले में जो विस्फोटक का लाइसेंसी जो विक्रेता है वो 2 दिन पहले गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में वही मामले में पुलिस ने अग्रिम अनुसंधान करते हुए
इस पूरे मामले में सहयोग करने वाले पिकअप संचालक और उसके एक सहयोगी को आज पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और अब जाकर के पुलिस ने इस पूरे मामले में राहत की सांस ली है। स्वप्निल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बूंदी से बड़ी खबर है, बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एसपी ने बदमाशों पर नकेल कसी तो धमकी दे दी। बदमाशों ने कलेक्टर को लेटर लिखकर धमकी दी है। उन्होंने लिखा है कि जितने रुपए चाहिए ले लो, धंधे को चौपट मत करो, अगर फिर भी नहीं समझोगे तो एसपी की खैर नहीं। कलेक्टर साहब समझ लो, एसपी हमारे धंधे को चौपट कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका मतलब है खाकी काम तो कर रही है और बदमाश बौखला रहा है, लेकिन बदमाश हौसलामंद भी हैं। बदमाशों ने कलेक्टर को लेटर लिखा और कहा कि जितने भी रुपए चाहिए ले लो, लेकिन धंधे को चौपट मत करो, एसपी को रोक लो। एसपी धंधे को चौपट कर रहा है, अगर नहीं समझे तो फिर एसपी की खैर नहीं, एसपी को बख्शा नहीं जाएगा। बदमाशों ने एक खुली धमकी लेटर के जरिए कलेक्टर को पहुंचाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बूंदी से। हाल के दिनों में एसपी साहब ने जो कार्रवाइयां की है उससे बदमाशों में खलबली मची है। बदमाश बौखला भी रहे, लेकिन देखिए जिस तरह से बदमाशों ने अपना धंधा चला रखा है, उसके हिसाब से बौखलाहट में भी वो हौसलामंद है, उनके हौसले बढ़े हैं और इसीलिए कलेक्टर को यह धमकी भरा लेटर लिखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चैन सिंह से। चैन सिंह, क्या क्या जानकारियां मिली हैं? एक सरफरे बदमाश द्वारा जो बाई पोस्ट जो जिला कलेक्टर कार्यालय में पत्र भेजा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो लाखेरी और कापरेन जो क्षेत्र में जो लूट डकैती जो चोरी की घटनाएं हुई थी, उस पर का जो बदमाशों को जो पीछा कर रही है पुलिस, और कलेक्टर को कहा गया है कि एसपी जय यादव उसे समझाए कि वो हमारा जो पीछा नहीं करे। ये जो चोरी लूट की वारदात है हमारे गैंग के सदस्यों ने ही अंजाम दिया है और पुलिस हमारी जो छापेमारी कर रही है, एसपी को समझाया जाए, नहीं तो एसपी को उड़ा देंगे। चलिए शुक्रिया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।